अगर किसी को अग्निवीर मंजूर है तो वो अपना इस्तीफा दे और छोड़ करके अग्निवीर बने। जो नेता हैं वो अग्निवीर बने। लेकिन ये सरकार बड़ी चालबाज है। आपसे छल कपट के तहत आपके बीच में बैठे हुए लोगों में ये गलत तरीका की धारणा पैदा करती है। ये संगठन को तोड़ने का काम करती है। क्या सरकारें बहुत आई और बहुत चली गई। सरकार आती है चली जाती है। हम किसी सरकार का पक्ष नहीं लेते। हम सरकारों के खिलाफ लड़ते हैं क्योंकि हमारे सवाल सरकारों से होते हैं ना कि पार्टियों से होते हैं। लेकिन गजब तरीका की सरकार है ये सरकार इस तरीका की है कि मारेगी भी और रोन भी ना देगी। सरकार तो बसपा भी थी जिसमें इतना बड़ा आंदोलन आपने किया। सरकार तो समाजवादी पार्टी की भी थी जिसमें इतना बड़ा आंदोलन बाबा ने किया। सरकार तो कांग्रेस की भी थी जिसमें लाल किला और बोट क्लब जैसे धरना प्रदर्शन किए गए हो। लेकिन कभी आपको आतंकवादी ना कहा गया होगा, कभी आपको खालिस्तानी ना कहा गया होगा, कभी आपको देशद्रोही नहीं कहा गया होगा। क्योंकि इनसे जो सवाल पूछेगा वो इस देश का देशद्रोही होगा। वो इस देश के किसान और मजदूरों का मसीहा होगा। इनसे सवाल ना पूछें, और अगर सवाल पूछेंगे तो ये तरह तरह की बातें चलाएंगे, संगठनों को तोड़ने का काम करेंगे। भैया 1 मिनट रुक जा, बोल लंदा मन लग रहा पंचायत में। मैं 2 मिनट आपसे लेना चाह रहा हूँ भैया। मेरी वजह से 2 मिनट फालतू दे दिए आप। मेरे बाद में या तो चौधरी साहब बोलेंगे फिर टिकैत साहब बोलेंगे। मेरी वजह से मत 2 मिनट दे दियो बस। ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि अगर 24 घंटे का दिन होता है तो आज 24 घंटे में से 6 घंटे अगर ये सोते हैं तो 8 घंटे आपके टिकैत साहब के बारे में सोचते हैं कि ये क्या बनाया गई हमारे सामने। हम कौन सा कानून ला करके इस देश को बेच देते। देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे। सगला ही तो बेच दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। देश के किसान बर्बाद किया। बॉर्डर पर बैठे हुए मेरे देश के किसान जब बॉर्डर पर किसान की लड़ाई लड़ रहे थे तो मेरे देश का जवान जो सरहदों को बैठा हुआ था, जो तिरंगा में लिपट कर देश में आता है, उस किसान पर आरोप लगाया गया कि ये तिरंगा के विरोधी है। अरे जिस तिरंगा में हमारा देश का जवान आता हो, हम क्या उसका कभी अपमान कर सकते हैं? क्या सोच भी सकते हैं? ये हमको सिखाएंगे कि हम कैसे देशभक्त हैं। आदरणीय टिकैत साहब ने 26 जनवरी की दिन भी कहा था कि ये 5 लाख ट्रैक्टर भी मेरे हैं और ये 20 लाख भीड़ भी मेरी है। लेकिन पचा नहीं पाए ये अपने आप को। इन्होंने समझा कि जो हमने ये अश्वमेध यज्ञ करने के लिए घोड़ा छोड़ा था उसको पकड़ने वाला ये टिकैत परिवार का कौन सा लवकुश आ गया। किसने आकर के मेरे घोड़े को पकड़ लिया? उस घोड़े को पकड़ने वाले वही लवकुश के रूप में राकेश टिकैत और नरेश टिकैत थे। उन्होंने कहा कि इस देश के किसान और मजदूर के खिलाफ अगर कोई भी कानून आएगा तो टिकैत परिवार उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मान लिया सरकार ने, कानून को वापस ले लिया, लेकिन वो दर्द हमेशा उनके जेहन में उतरता रहा।
दूसरा अटैक फिर किसान पर किया और जवान का रूप लिया और कहा कि 4 साल के लिए अग्निवीर योजना लेकर के आ रहे हैं। 4 साल के लिए अग्निवीर योजना जो आई है, अगर मेरे देश के और प्रदेश के युवा सुन रहे हो तो गौर से सुने। जो भी भर्ती निकले उस भर्ती में जाइए। आपका बाप इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार बैठा है। उन्होंने कह दिया अग्निवीर भी मंजूर नहीं। ये देश का जवान किसान के घर से होकर के निकलता है, इसलिए हम इस अग्निवीर को मंजूर नहीं करेंगे। और मैं बताना चाहता हूं आपको 1 मिनट का समय लेते हुए कि जिस तरीका से एक आपने वाक्य सुना होगा कि एक लड़का किसी लड़की से प्यार करता था, उसने मांगा कि अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो अपनी मां का दिल ला करके मुझे दे दो। वो चला गया और जाने के बाद जब मां का दिल लेकर के वापस जा रहा था तो ठोकर लगी। फिर भी मां ने कहा संभल कर जा। और जब जाकर के उसने उस अपनी प्रेमिका को उस दिल को दिया तो उसने कहा अपनी मां का दिल ले आया, जिसने तुझे 25 साल पैदा करने के बाद यहां तक पहुंचाया। जब तू अपनी मां का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? जा यहां से भी। मैं बताना चाहता हूं उन लोगों को कि जो सरकार के चक्कर में आ गए हैं, उनको 25 से 30 साल इसी टिकैत परिवार ने पाला है। अगर इस मां का दिल लेकर के वो दिखाना चाहते हैं कि हम इस संगठन को तोड़ेंगे, तो वो वहां के भी नहीं रहेंगे और यहां के भी नहीं रहेंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो मेरा आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि ध्यान रखो, अपने टिकैत परिवार को मजबूत करो। और मुझे टिकैत परिवार के द्वारा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके आशीर्वाद से जो मिली हुई है, मैं टिकैत साहब के अनुरोध कर रहा हूं, यहां भरी पंचायत में कह रहा हूं और मेरठ की पावन भूमि पर कहने का मेरा मन भी हो रहा है कि पदों के लिए मत लड़ो। अगर पद की कोई जरूरत है तो मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूं टिकैत साहब मेरा पद किसी को भी दे दो, लेकिन पद की लड़ाई मत लड़ो। आज देश के किसान की नस्ल और फसल बचाने की लड़ाई है, इसको बचाइए आप। हम टिकैत सेना हैं, हम टिकैत टीम के नाम से काम करने के लिए तैयार हैं और जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक टिकैत परिवार के साथ रहेंगे। यही इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि संचालक महोदय का बहुत तगड़ा दबाव है। बस पुनः एक बार आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई वॉलंटियर बहुत तगड़े मजबूत बनो, वॉलंटियरों की जरूरत है। टिकैत टीम के नाम से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश टीम के नाम से किसी को ना कोई अध्यक्ष होगा ना किसी का कोई सदस्य होगा। उस तरीका से हम आने वाले 1 महीने के अंदर वॉलंटियरों की टीम तैयार करेंगे, जो टिकैत टीम पश्चिमी उत्तर प्रदेश टीम होगी। वो 1000 से 2000 की होगी, जहां टिकैत साहब को जरूरत पड़ेगी वहां पर वो खड़ी मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन, जय टिकैत, जय मेरठ।